दोस्तों, थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की ये वीडियो जिन्नात के बारे में होने वाली है। जिन्नात के वजूद के बारे में साइंस नहीं मानता, यहाँ तक कि कुछ इंसान भी नहीं मानते, लेकिन कुरान मजीद में इसके वजूद का साफ साफ जिक्र मिलता है कि जिन्नात होते हैं। इसलिए दोस्तों, जिन्नात के बारे में हम आज एक ऐसा ही दिलचस्प वाक़या आपको सुनाएंगे कि जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार एक मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे बुलंद आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा जरा भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक भारी सी आवाज आई। आवाज सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज को वो बखूबी पहचानते थे, लेकिन ये आवाज बिल्कुल अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, कौन हो? उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का अपना सर झुकाए खड़ा था और अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो या तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले भी हैं, यानी तुम्हारे अम्मा अब्बा भी हैं? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलाना साहब के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का इंतजार कर रहा था। मौलाना साहब को खुद ही पूछना पड़ा कि क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसके मासूम सरापे में खो गए थे, लेकिन उस बच्चे की आवाज थोड़ी अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक तरह से नहीं बोल पाते और तुम हो कि उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा सा भी नहीं घबराया और बोला, वो दरअसल मौलाना साहब, मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे जो गाँव है वहाँ से आया हूँ, जहाँ नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से वहाँ सैलाब आ गया था और इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे, लोगों के घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूब गया था। इसी तरह मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैज़याब होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने जब उसकी ये बात सुनी तो हैरत से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तुम तो 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ी जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ, बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी टिका दी और लड़के से कहने लगे, अच्छा बेटा, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्दी में समझो, और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मेराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से हंसने लगे और अब तो मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो मेरे वास्ते उसे अलग से कटोरी में डाल लेना। दाल साग तो हमें हजम ही नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊं? मेरी बहन इसके अगले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मौलवी साहब के मुंह में तो पानी ही आ गया, मगर फिर भी दिखावे करते हुए मौलवी साहब बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गाँव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी साहब के वहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा, जुमेरात है ना, इसलिए। इसके बाद उस नए लड़के को एक बड़े से हुजरे में, जहाँ बाकी सारे तुलबा रहते थे, वहाँ पहुँचा दिया गया और वो बच्चा सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इस तरह से वो लड़का जिसका नाम मेराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब के बाकायदा शागिर्द बन गया। उसका हाफिजा बड़ा अच्छा था। उसने 1 हफ्ते में बगदादी कायदा पूरा कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक पूरा कर लिया और अब तो वो उसे हिफ्ज भी करने लगा था। मौलवी साहब तो बस हैरान थे कि आज तक हजारों शागिर्दों को पढ़ा चुके थे, मगर ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी कभी देखने सुनने में नहीं आई थी। जब भी उसका सबक सुनते तो गड़बड़ा जाते कि ये लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक है। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर न होने दिया। वो सोचते थे कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल होकर भाग न जाए। वो बच्चा तो हाफिजे कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी न की थी,
एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़ाकर लौटे तो ज्यादा मुर्गा खाने की वजह से पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलवी साहब को जब भी बदहजमी होती तो वो हींग का इस्तेमाल करते और ठीक हो जाते, लेकिन वो हींग भी खत्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका ही न मिला। सारे लड़के सो चुके थे मगर मेराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कराह रहे थे। अरे कोई है जो मुझे कहीं से जरा सी हींग ला दे। मेराजुद्दीन ने सोचा उस्ताद साहब तो तकलीफ में है और उनकी बरवक्त मदद ना की तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत ही कबूल ना फरमाए। सारे शागिर्द सो रहे थे। इतनी रात में कौन अपनी नींद खराब करे, मगर मेराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार था। जानमाज लपेट कर ताक में रखे और मौलवी साहब के पास जाकर खड़ा हो गया। मौलवी साहब, मैं ला दूंगा आपको हींग, मुझे पता है कि हींग कहाँ मिलती है। मौलाना साहब ने कहा, तुम कैसे लाओगे, इतने छोटे से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी हो रही है। मेराजुद्दीन ने कहा, नहीं, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से तो डर नहीं लगता। मौलवी साहब पर तो हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहर था और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा अगर तुम जिद ही कर रहे हो तो फिर दूर न जाना, ये नुक्कड़ वाले बनिए से जरा सी हींग मांग लेना, कह देना कि मौलवी साहब मंगवा रहे हैं। लड़का तो जैसे इजाजत मिलने का इंतजार कर रहा था। वो तेजी से बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगने लगा जैसे अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हों और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का तो दिल दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमा कर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में परेशान हुए कि बिना माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो। मौलाना साहब इससे आगे सोचते, इतने में अचानक से दरवाजा खुला और मेराजुद्दीन वापस आ गया। और हैरत की बात वो थी कि बाहर कोई तेज हवा का नामो निशान तक न रहा था, हर चीज अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त खत्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मेराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए हैं। हालांकि वो कोई छाता या बरसाती भी ओढ़ कर नहीं गया था और वापस भी चंद मिनटों में आ गया था। और सबसे बढ़कर ये कि उसके हाथ में हींग तक नहीं थी। मौलवी साहब ने अपनी हैरत को छुपाते हुए पूछा, क्यों बेटा, ले आए हींग? उसने कहा कि जी हजरत, ले आया हूँ। मौलवी साहब ने कहा, कहाँ है? तो फिर मुझे देते क्यों नहीं? लाओ मुझे दो। मेराजुद्दीन ने कहा, वो मैंने बाहर सहन में लाकर रख दी है, आप मेरे साथ चलकर देख लो और जितनी चाहिए ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद ही हींग उठा कर लाऊं। जब उस दुकानदार से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही मौलवी साहब। वो उन्हें बाजुओं से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गई। सहन हींग की बोरियों से भरा हुआ था, यानी सहन में हींग की बोरियां ही बोरियां थी। शायद टनों के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी थी। उन्होंने एक नज़र हींग के अंबार को देखा और फिर मेराजुद्दीन के चेहरे की तरफ देखा। उसका सर हस्बे मामूल उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, जरा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उसके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने उसे कंधों से पकड़कर झंझोट डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी हजरत, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन ज्यादा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो ज़ारो कतार रो रहा था और बराबर माफ़ी की दरख्वास्त कर रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इसी नीम के पेड़ पर, जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, यहाँ पर मेरा बसेरा है। मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था। तब मेरा भी दिल चाहा कि आपकी शागिर्दी में आऊं। मौलवी साहब जो गौर से उसकी बात सुन रहे थे, अचानक जैसे होश में आ गए और कहा, अच्छा तो अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है, तुम कुरान पाक के हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे खदशा है कि अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का मुजाहिरा कर दिया तो तब क्या होगा। बेहतर है कि अब तुम छुट्टी करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके जमीन में दबा दूंगा। मौलवी साहब की डांट सुनकर वो बाकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा और बोला, जिस उस्ताद साहब ने उसे इल्म सिखाया वो उनकी जी भर खिदमत नहीं कर सकेगा। इस बात के लिए वो जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी
और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ किया, इसलिए अब वो सीधा अपनी दुनिया में लौट जाए, यानी जिन्नातों के पास लौट जाए। मेराजुद्दीन मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज कहकर किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाजा खोलकर कोठे से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसके आंसू भरी आंखें रात भर रुलाती रही। मौलवी साहब की हिदायत पर हमेशा के लिए लौट जाने से पहले उसने हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी थी। इस बात को काफी साल बीत गए और मौलवी साहब समेत सब लोग उसे भूल गए, क्योंकि वो जिन ज्यादा दोबारा कभी लौटकर नहीं आया। मौलवी साहब ताबीज बनाने के भी माहिर थे। अक्सर गांव की नौजवान लड़कियों पर जब भी हिस्टीरिया का दौरा वगैरह पड़ता और माँ बाप से जिन भूत वगैरह की कारस्तानी समझते तो वो मौलाना साहब के पास आते और वो लड़की फिर से ठीक हो जाया करती थी। एक मर्तबा एक लड़की को मौलवी साहब के पास लाया गया। वो लड़की बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही थी और बार बार सर पटक रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो रही थी, बाल बिखर गए थे। मौलवी साहब को वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग नजर आई। उन्होंने उन पर कुछ पढ़कर फूंका और अपना अमल जारी रखा। मौलवी साहब कुछ देर पढ़ते रहे और फिर वो अचानक से चीख पड़े कि मेराजुद्दीन, तुम तो अपनी दुनिया में वापस नहीं गए? क्या तुमने अपना वादा भुला दिया और ये भूल भी गए कि उस्ताद की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है? तुम मुसलमान जिन हो, इबादत गुजार हो, फिर तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? अब तो मैं यकीनन तुम्हें मैं सख्त सजा दूंगा। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो और अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हें बोतल में बंद करना ही पड़ेगा। मेराजुद्दीन, जो कि एक जिन था, उसने कहा कि नहीं उस्ताद, ऐसा न करना। आपको अल्लाह का वास्ता, मैं वादा करता हूँ कि अब आपकी तरफ कभी लौटकर नहीं आऊँगा, मगर सिर्फ एक बार, आखिरी बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले आपकी हाथ बोसी करना है। आपका आखिरी दीदार करना चाहता था। मैं हरगिज ऐसी हरकत न करता अगर मैं अपनी इससे पहले वाली कोशिशों में कामयाब हो जाता। शायद आपको मालूम होगा कि गांव के जमींदार की ठीक उसी रात किसी ने चारपाई उलट दी थी जब मैंने आपको अल्लाह हाफिज कहा था। मेरा प्रोग्राम ये था कि यूं इस बंदे के इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार एक बार फिर से कर सकूंगा, मगर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भगाने के लिए उन्होंने किसी को बुला लिया था। उसने मुझे सख्त तकलीफ और आजियत पहुंचाई, क्योंकि उसने मुझे वाकई एक बोतल के अंदर बंद करके खेत के अंदर दबा दिया। वो तो मेरी लगन सच्ची थी कि जमीन पर ट्रैक्टर चला और आज पूरे 10 साल बाद मुझे रिहाई मिली। तो मैंने सोचा कि उस्ताद के दीदार के शौक में मैंने बड़ी सजा पाई है। अब तो मैं जरूर आपकी जियारत करूंगा, चाहे मुझे एक बार फिर से इसके बदले बोतल के अंदर क्यों न जाना पड़े। मुझे बेहद अफसोस है कि मुझे ये तरीका इख्तियार करना पड़ा, मगर मेरी आज ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी। अब आप मुझे बस आखिरी बार अपनी कदम बोसी का मौका दे दें। मैं अपने उस्ताद के कदमों की खाक पलकों पर लगाना चाहता हूँ, आपके गले लगना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने उसे लड़की को छोड़ देने का हुक्म दिया और उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाज़ा खोल दिया। लड़की एकदम होश में आ गई, मगर मौलवी साहब की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, ये किस्सा एक मौलवी साहब और एक जिन्नजादे का था जो हम आपको सुनाना चाहते थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो पसंद आने की सूरत में आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।